Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 5. The name of the chapter is Acid, Bases and Salt Part 4. ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं एंड पीएच स्केल होता है उसके बारे में. आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, जिसको बोलते हैं तटस्थ प्रतिक्रिया. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक. Neutralization, the process of treating in acid with a base on an alkaline to form salt and water with the evolution of heating is a called neutralization. जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो एसिड एंड बेस होते हैं उनके बिटवीन केमिकल रिएक्शन कराते हैं. फिर उसके बाद में जो हमें मिलता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं. सॉल्ट और वाटर हमें फिर मिलता है जब हम उसको क्या करते हैं, इवोल्यूशन प्रोसेस करते हैं, हीट देते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है. फॉर एग्जांपल हमने कोई भी बेस लिया जैसे NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, कोई भी बेस है. तो उसको हमने एसिड के साथ में रिएक्ट कराया. जैसे HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसके साथ में हम दोनों को केमिकल रिएक्शन के थ्रू दोनों को रिएक्ट कराया. उसके बाद में हमें मिला NaCl, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट. ठीक है, सॉल्ट नमक वाला सॉल्ट नहीं, ये दूसरा वाला सॉल्ट है. ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिला. उसके बाद में फिर हमें वाटर मिला H2O. तो ये क्या है हमारा, कि हमने क्या करा कि कोई भी दो बेसेस होते हैं, बेस और एसिड को मिक्स करके हमें कोई भी सॉल्ट लवण, जिसे लवण बोलते हैं, वो प्राप्त होता है. ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट वो नमक वाला सॉल्ट नहीं, यहाँ पे सॉल्ट का मेन है लवण. ठीक है. When the solution of acid and alkaline are mixed in equal amount, the resulting solution of neither acidic or neither alkaline with a pH of 7, the new substance is formed is called as salt. जब हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैटर होता है, सोल्यूशन होता है, चाहे वो एसिड हो चाहे बेस हो, जब हम उसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कराते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, फिर जो हमें कोई न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, जिसका पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है. ठीक है, तो जो भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका पीएच कितना होगा हमारा, 7 होगा. ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है, जिसमें क्या लिया हमने, HCl लिया जो एक एसिड है, कोई भी बेस लिया NaOH, फिर क्या हुआ NaCl बना एंड वाटर मिला. ठीक है. एक अनदर एग्जांपल फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें HNO3 ये भी कोई हमारा एसिड है, उसके बाद में KOH ये हमारा बेस है. ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या बना, KNO3 सॉल्ट बना एंड वाटर बना. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एसिड बेस को जब हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिक्स कराते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हमें सॉल्ट, लवण और वाटर मिलता है. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है न्यूट्रलाइजेशन की. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कैसे न्यूट्रलाइजेशन के एप्लीकेशन को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ठीक है. सबसे पहले आएगा इंसेक्ट स्टिंग. Bee sting are acidic and can be neutralization with baking soda or soap. Bab sting to alkaline and can be neutralization and vinegar. जब क्या होता है, जब कोई भी मधुमक्खी का या स्टिंग होता है, जब वो हमें काटती है तो उसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है. हमने पढ़ा था ना, फॉर्मिक एसिड होता है किसके, कोई भी इंसेक्ट होता है उसके स्टिंग में. ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स करते हैं तो क्या मिलता है हमें, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू हमें सॉल्ट मिलता है. ठीक है, जब भी कभी कोई स्टिंग हमें जब कोई काट लेता है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाते हैं ना, तो उन दोनों के रिएक्शन में क्या होती है, वो दोनों कंबाइंड हो जाती हैं, इसलिए वो क्या होता है, उसका असर हमारी बॉडी पे नहीं होता है. ठीक है. इंजेक्शन, इंडाइजेशन क्या होता है, अवर स्टमक कैरी अराउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आपको पता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. टू मच ऑफ दिस लीड्स फॉर इंडाइजेशन. ये क्या करता है, हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें हेल्प करता है. टू कर्ड इंडाइजेशन योर कैन बी न्यूट्रलाइजेशन बाई एक्सीड एसिड एंड बेकिंग सोडा टू स्पेशली इंडाइजेशन टैबलेट्स. ठीक है, तो जो स्पेशलाइज क्या होती है इन
इंडाइजेशन की जो टैबलेट्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। जैसे इंजेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, जब हमारी बॉडी में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक होता है, तो अगर हम क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, हमारी जलन बचती है स्टमक में। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सारा बेकिंग सोडा होती है, जो इंजेक्शन टैबलेट होती है, स्पेशलाइज टैबलेट बनाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, जब हमारे पेट में कभी जलन पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी बेस या फिर सॉल्ट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो कि हमारा बैलेंस हो जाए। ठीक है, फिर आता है सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूजेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन मेक द सॉइल एसिडिक। जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो हमारी सॉइल कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन अ सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिस। जब क्या होता है, हमारे प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं जब क्या होती है, हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा बेसी हो जाती है। When the soil is too acidic, it is treatment by the base like quicklime, calcium oxide or shrinkline if the soil is basis। जब क्या होता है, हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और जब हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा बेसिस हो जाती है तो हम वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एसिड हो तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर बेस हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ करते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, तो जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर होती है वो नेचुरल फर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है, टूथ डिके। जब हमारे में क्या होता है, दांतों सड़ने लगते हैं, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो हमारे टूथ एनिमल होता है वो किसका बना होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे जो टीथ होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ एक्ट एज शुगर टू प्रोड्यूस एसिड विच क्रोड एंड एनिमल। फिर जो क्या होते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो जो क्या करती है, वो हमारे बॉडी में एसिड पैदा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे टीथ कैसे होते हैं, सॉफ्टन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे टीथ सबसे ज़्यादा हार्ड होते हैं जब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो सॉफ्टन होना स्टार्ट कर देते हैं। इट कैन बी प्रेजेंट बाय द ब्रशिंग ऑफ टीथ यूजिंग टूथपेस्ट विच आर बेसिस और एल्कलीन। हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जब हम क्या करें, ब्रश करते टाइम हम जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें हम बेसिस और एल्कलाइन का यूज़ करें। टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस टू एसिड एंड टर्न प्रिवेंट टूथ डिके। जब हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन जो टूथपेस्ट होता है उसको यूज़ करते हैं, तो जो टूथ डिके की जो प्रोसेस होती है वो हमारे में कम हो जाती है। सॉइल ट्रीटमेंट व्हेन सॉइल आर टू एसिडिक, यह भी हमने पढ़ा था। फैक्ट्री वेस्टेज, liquid waste from factories is often acidic. It is reaches our river. It will be destroy and kill sea life of a many forms. Neutralization and wasted with shrink lime can be prevent। जब क्या होती है, हमारी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर होता है, जब वो क्या करता है, वाटर रिवर या फिर पॉन्ड में आके मिक्स होता है, तो क्या होता है, वो जो भी हमारी जो सी लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो क्या होती है, हम जो वाटर होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में हम उसको रिवर में फ्लो करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे डेथ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन करोगे, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। आप इसमें कोई भी 2 एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप अपने बुक की एक्सरसाइज फिल करके उसे भी कॉपी में करिए।